क्राइम की दुनिया में कुछ राज गहरे होते हैं और हर एक चेहरे पे कई चेहरे छिपे होते हैं और हत्या के दाग बड़े गहरे होते हैं और मिटाने को सुराग परत दर परत कई पहरे होते हैं। लेकिन हर पर्दा हटेगा और हर राज खुलेगा। क्राइम सीन में बचता हर अपराधी फिरेगा। नमस्कार, क्राइम सीन में स्वागत है आप सभी का और आपके साथ मैं हूं इश्तियाक अहमद। एक बार फिर से हाजिर हूं क्राइम में छिपी गुत्थी को सुलझाने के लिए। और आज हम क्राइम सीन में खबरों की शुरुआत करेंगे हरियाणा से, जहां पर हरियाणा से जहां एक सिरफिरे युवक ने गुस्से में अपने पिता के सामने 5 लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। और वहीं हरियाणा के करनाल में एक सिरफिरे युवक ने अपने पिता के सामने ही 5 लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी और इस हादसे में करीब 2 लोगों की मौत हो गई। और जिन लोगों पर युवक ने गाड़ी चढ़ाई, उन्होंने गाड़ी तेज चलाने की शिकायत की थी और इससे नाराज सिरफिरे युवक ने शादी की विदाई के दिन ही 5 लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी। दरअसल करनाल के कस्बा नीलोखेड़ी में एक सड़क हादसे ने सबको हैरान कर दिया और इस सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। और वहीं बताया जा रहा है कि एक घर में शादी थी और मेहमान आए हुए थे और घर में भीड़ भाड़ थी और गांव का एक लड़का, जिसे पहले भी कई बार समझाया जा चुका था कि गाड़ी तेज मत चलाए, फिर भी गाड़ी तेज चला रहा था और शादी वाले दिन भी उसे समझाया, पर तब बात शांत हो गई और शादी हो गई। और वहीं जब रिश्तेदार घर जा रहे थे, तभी उस युवक के पिता को भी इस बात की शिकायत की गई थी कि आपका बेटा तेज गाड़ी चलाता है। और इस बात से नाराज युवक ने अपने पिता के सामने ही घर के बाहर खड़े 5 लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी, जिसमें से एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। और युवक अपनी गाड़ी लेकर मौके से फरार हो गया और अब तक इस हादसे में एक महिला और एक व्यक्ति की मौत हो गई, जो आपस में रिश्तेदार है। और वहीं 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल है। और वहीं करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया ने मौके का मुआयना भी किया और वहीं आरोपी युवक और उसके पिता के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हो गया। और परिवार वालों का कहना है कि जब आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक हम पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे। और वहीं मध्य प्रदेश के देवास में दिन ब दिन चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे और शहर में कई वारदात को अंजाम दे चुके। और इन चोरों के हौसले का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि अब ये अधिकारियों के घर को भी अपना निशाना बनाने से नहीं चूक रहे। और बीती रात कुछ चोरों ने सिविल लाइंस स्थित डिप्टी कलेक्टर के घर को अपना निशाना बनाया, लेकिन घर में चोरों को चुराने लायक कुछ भी नहीं मिला। तो बदमाश चोर डिप्टी कलेक्टर के नाम एक चिट्ठी लिखकर छोड़ गए और उसमें लिखा था, जब पैसे नहीं थे तो लोक नहीं करना था कलेक्टर। और वहीं दरअसल ये चोरी डिप्टी कलेक्टर त्रिलोचन गौड़ के देवास की सिविल लाइंस स्थित शासकीय घर पर वारदात को अंजाम देने पहुंचे थे। और त्रिलोचन वर्तमान में देवास जिले के खाते गांव एसडीएम भी है और करीब 15 दिन से अपने देवास स्थित घर नहीं आए थे। जब कल रात वो आए तो देखा कि घर का पूरा सामान बिखरा पड़ा है और कुछ नकदी और चांदी के जेवरात गायब है, जिसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी। हालांकि मामले में अधिकारी कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से बच रहे। और वहीं पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। और वहीं झारखंड में अजीबोगरीब कारणों से हत्या की खबरें सुर्खियों में रहती है और एक बार फिर झारखंड के खूंटी जिले में एक दिल दहलाने वाली घटना में एक प्रेमी ने सिर्फ इसलिए अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी क्योंकि उसकी हाइट कम थी और गांव वाले और जान पहचान के लोग इसके लिए ताने देते थे और लड़की प्रेमी पर लगातार शादी की दबाव भी बना रही थी। और इसके बाद प्रेमी अजीत ने अपनी प्रेमिका की हत्या धारदार हथियार से गला रेत कर दी। और खूंटी थाना में प्रेस वार्ता कर डीएसपी अमित कुमार ने बताया कि मामला करीब 5 अक्टूबर 2021 का है और खूंटी थाना के नेहलदिया जंगल में 20 वर्षीय युवती का शव बरामद किया गया था। और शव मिलने के बाद 6 अक्टूबर को खूंटी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई और मामला दर्ज होने के बाद अनुसंधान के क्रम में युवती की पहचान तुपादाना थाना क्षेत्र के दुंदू देहरातोली निवासी
अंजलि तिर्की के रूप में की गई। और वहीं डीएसपी ने बताया कि अजीत ने अपनी प्रेमिका को इसलिए मार दिया क्योंकि अंजलि शादी के लिए प्रेमी पर दबाव बना रही थी, और जबकि गांव वाले प्रेमी अजीत को प्रेमिका के छोटे कद को लेकर लगातार ताना मार रहे थे कि देवकी से शादी करोगे। और इस बात को लेकर प्रेमी अजीत कई दिनों से असमंजस में था कि क्या करे। और एक दिन अजीत ने अपनी प्रेमिका को खूंटी के जंगल बुलाया, जहां दोनों काफी देर तक साथ रहे। उसके बाद अजीत ने प्रेमिका के बैग में रखे सारे कपड़े को बाहर निकाला और जला दिया। और प्रेमिका के पूछे जाने पर अजीत ने कहा कि वो नए कपड़े खरीद देगा। और उसके बाद प्रेमी ने प्रेमिका पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया और धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी। और जंगल से अजीत फरार हो गया। और थाना में शिकायत आने के बाद खूंटी पुलिस ने टीम बनाकर छापेमारी अभियान चलाया और मृत युवती अंजिल के प्रेमी अजीत गाड़ी को उसके गांव दुंदुनु दरहोटली से गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तार हत्यारोपी अजीत गाड़ी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी और मृतका का मोबाइल और आरोपी का मोबाइल भी पुलिस ने बरामद किया। और छापेमारी अभियान में खूंटी थाना प्रभारी जयदीप टोप्पो, विश्वजीत ठाकुर और खूंटी थाना के सशस्त्र बल शामिल रहे। मुंबई में 30 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी 19.45 करोड़ में देने की डील कर शातिरों ने पटना के रहने वाले अरविंद कुमार से 18 करोड़ 84 लाख रुपए की ठगी कर ली। और अरविंद चित्रगुप्त नगर के रहने वाले हैं और इन्होंने पटना के पत्रकार नगर थाना में मुंबई के रहने वाले और रियल एस्टेट के बिजनेस से जुड़े 5 लोगों पर ठगी का आरोप लगाया। और उन्होंने मुंबई में लोखंडवाला के रहने वाले मनोज सेनानी और उनकी पत्नी अंजलि सेनानी, अंधेरी वेस्ट के सुमित चावला और उनकी पत्नी शबाना चावला और बांद्रा के दिलीप मेहता के खिलाफ रविवार देर शाम एफआईआर दर्ज करा दिया। और वहीं आपको बता दें कि अरविंद के बच्चे मुंबई में रहते हैं और इनका अक्सर वहां आना जाना होता है। और रुद्र तारा इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से इनकी एक प्राइवेट कंपनी भी है और ये मुंबई में कुछ कारोबार करने की प्लानिंग भी कर रहे थे। और अरविंद ने पुलिस को बताया कि मुंबई आने जाने के क्रम में मनोज सेनानी और अंजलि सेनानी से उसकी जान पहचान हुई थी और दोनों किसी काम से पटना आए और अरविंद से मिले और प्रॉपर्टी के डील की बातचीत हुई। और अरविंद ने पुलिस को बताया कि मनोज सेनानी और उनकी पत्नी ने ही शेष 3 लोगों से उनको मिलवाया था और कई किस्तों में ये 5 लोग 2019 तक 16.50 करोड़ रुपए ले चुके थे और बाकी रुपए बाद में लिए। और इन लोगों ने कुल 18 करोड़ 84 लाख रुपए ठगे। और मुंबई के कारोबारियों और अरविंद के बीच इस डील को लेकर एग्रीमेंट भी हुआ था और एग्रीमेंट के कागज अरविंद पुलिस को दे चुका है। और पीड़ित ने पुलिस को बताया कि इस मामले पर मुंबई के इन कारोबारियों के बीच 3 बार एग्रीमेंट बना, लेकिन आरोपी अपनी बातों पर खरा नहीं उतरे। और वहीं पत्रकार नगर के थानेदार मनोरंजन भारती के अनुसार एफआईआर दर्ज हो गई और पुलिस ने इस केस की जांच शुरू भी कर दी। अब वहीं मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाना क्षेत्र के झिटकाई गांव में रविवार रात सूचना पर शराब बरामद करने गई पुलिस की टीम को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया और छापेमारी में शराब नहीं मिलने से लोग आक्रोशित हो गए और पुलिस पर बेवजह परेशान करने का आरोप लगाने लगे। और इसके बाद दरोगा अंजार आलम को कमरे में बंद कर उनकी जमकर पिटाई की गई और अन्य पुलिसकर्मियों पर पथराव कर भगा दिया गया। और उधर सूचना मिलने पर थानेदार सरोज कुमार अतिरिक्त फोर्स लेकर मौके पर पहुंचे और पुलिस को देखते ही स्थानीय लोगों ने दोबारा छत पर से पथराव शुरू कर दिया और अचानक हुए हमले में पुलिस को पीछे हटना पड़ा। और इसके बाद सकरा पुलिस ने करीब 10 राउंड हवाई फायरिंग की, तब जाकर भीड़ तितर बितर हुई और बंधक बने दरोगा अंजार आलम को छुड़ाया गया। और इसके बाद पुलिस ने उपद्रवियों की दौड़ाकर पिटाई की। हालांकि पुलिस फायरिंग की पुष्टि नहीं कर रही है और पुलिस की पिटाई से करीब 1 दर्जन ग्रामीण जख्मी है और घायल दरोगा और जवानों का सकरा अस्पताल में इलाज कराया गया, जबकि ग्रामीण छुप कर इलाज करा रहे और पुलिस ने मौके से आधा दर्जन लोगों को हिरासत में भी लिया। और वहीं बताया जाता है कि रविवार देर रात करीब 1 बजे सकरा पुलिस गांव में एक घर पर छापेमारी करने पहुंची और वहां पर तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन शराब की बरामदगी नहीं हुई और पुलिस कार्रवाई देखकर आसपास के काफी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई और शराब नहीं मिलने पर लोग आक्रोशित होकर पुलिस की टीम से विवाद करने लगे।
और धीरे धीरे मामला बढ़ता गया और ग्रामीणों ने मारपीट शुरू कर दी और 3 जवानों को एक महिला ने दबिया से काटकर जख्मी कर दिया और एक जवान को 25 टाके लगे और सकरा थाना की 3 पुलिसकर्मी लापता है और वह उक्त घटना के समय मौजूद थे। लेकिन इसके बाद अचानक से छत पर से पथराव होने लगा और इस दौरान तीनों छुपने लगे थे और इसके बाद जब मामला शांत हुआ तो उन तीनों की खोजबीन की गई, लेकिन तीनों की कोई जानकारी नहीं मिली है और पुलिस अपने सूत्रों से उनका पता लगाने में जुटी हुई है। और वहीं बिहार में भले ही शराब बंदी है, लेकिन माननीय लोगों के परिवार वालों को शराब मिलने में दिक्कत नहीं हो रही है और पटना के डिप्टी मेयर रजनी देवी का बेटा आशीष अपने मित्रों के साथ शनिवार की देर रात पटना के देगा थाना क्षेत्र के कुर्जी मोड़ के पास एक मकान में शराब पार्टी कर रहा था और देर रात पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर डिप्टी मेयर के बेटे आशीष को उसके मित्र के साथ गिरफ्तार कर लिया और छापेमारी के दौरान पुलिस को शराब की 3 खाली बोतलें भी मिली है और वहीं पुलिस ने ब्रेथ एनालाइजर से जांच की तो शराब पीने की भी पुष्टि हुई और पुलिस ने डिप्टी मेयर के बेटे और उसके साथियों को जेल भेज दिया और वहीं बताया जा रहा है कि मामला शनिवार की देर रात का है और आशीष अपने 3 दोस्तों के साथ शराब पार्टी कर रहा था और तीनों कमरा अंदर से बंद कर शराब पी रहे थे और इस दौरान पुलिस मौके पर पहुंच गई और आशीष और उनके अन्य तीनों दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं आपको बता दें कि हाल ही में बिहार में शराब के ट्रक को जब्त कर लिया गया था और इस पर 6,482 लीटर शराब मिली थी और इसको पंचायत चुनाव में खपाने के लिए बंगाल से लेकर आया गया था और शराबबंदी कानून लागू होने के बाद भी सूबे में कई बार शराब की तस्करी के मामले सामने आए हैं। और वहीं मनीष गुप्ता हत्याकांड के मुख्य आरोपी इंस्पेक्टर जगत नारायण और दरोगा अक्षय मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद एक बड़ा खुलासा हुआ है और वारदात की रात जब मनीष की सांसें थम गई थी और पुलिसकर्मियों को एहसास हो गया था कि उसकी मौत हो गई है, तब आरोपी शव ठिकाने लगाने के प्रयास में जुटे थे। आखिर में जब उनको कोई रास्ता नहीं सूझा तब वो बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचे थे और इसलिए उनको निजी अस्पताल से मेडिकल कॉलेज पहुंचने में करीब 2 घंटे का समय लगा। एसआईटी ने इस तथ्य को अपनी जांच में भी शामिल किया और गोरखपुर के कृष्णा होटल में 27 सितंबर की रात पुलिस ने कमरा नंबर 512 में दबिश दी थी और इस दौरान पुलिस कर्मियों ने चेकिंग के नाम पर बर्रा 3 निवासी मनीष को पीट पीट कर मार दिया था और बेजान मनीष को वो सबसे पहले पुलिस की जीप से लेकर मानसी अस्पताल पहुंचे थे और डॉक्टरों ने बताया था कि मनीष की नब्ज नहीं मिली है और वहीं तत्काल इनको लेकर बीआरडी मेडिकल ले जाओ और अस्पताल प्रशासन ने मनीष को वहां से रेफर कर दिया था। एसआईटी की जांच में यह भी सामने आया कि जब यहां से पुलिसकर्मी मनीष को लेकर रवाना हुए थे तो उनको यकीन हो गया था कि मनीष की मौत हो चुकी है और वो तकरीबन 2 घंटे बाद बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मनीष को मृत घोषित कर दिया था और एसआईटी ने जब यह पता करना शुरू किया कि जिस दूरी को 10 मिनट में कवर करना था उसमें पुलिसकर्मी को 2 घंटे क्यों लगे, तब सीसीटीवी फुटेज और अन्य तथ्यों से स्पष्ट हुआ कि पुलिसकर्मी वहां थाने गए और गाड़ी भी बदली और इस पूरे समय में वो घूमते रहे थे और कुछ जगह पर वह रुके भी थे और इस दौरान मनीष के शव को ठिकाने लगाने के प्रयास में जुटे थे और उनको समझ नहीं आ रहा था कि अब करे तो क्या करे और अंत तक जब समझ नहीं सके कि शव का क्या किया जाए तो वो सीधे मेडिकल कॉलेज पहुंचे और सूत्रों के मुताबिक एसआईटी की जांच में ये भी सामने आया कि जब गाड़ी में बेजान मनीष को लेकर पुलिसकर्मी घूम रहे थे तो एक पुलिसकर्मी ने इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह से कहा कि शव को कहीं ऐसे ही फेंक देते, बाद में लावारिस में बरामद होगा और आगे की जांच होती रहेगी। इस पर जगत नारायण ने कहा कि ऐसा करने से और फंस जाओगे और होटल से जब मनीष को लेकर चले थे तब उसके दोस्त और होटल प्रशासन मौजूद था और मानसी अस्पताल प्रशासन भी इसका गवाह है और बाकी तमाम फुटेज में भी हम लोग कैद हो चुके हैं, लिहाजा मेडिकल कॉलेज चलाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और हत्यारोपी इंस्पेक्टर और एक दरोगा अक्षय मिश्रा की गिरफ्तारी की जानकारी जब मनीष की पत्नी मीनाक्षी को हुई तो उनको थोड़ी संतुष्टि मिली और ट्विटर पर उन्होंने लिखा, अभी 2 आरोपी पकड़े गए, मगर जब तक सभी आरोपी सलाखों के पीछे ना पहुंच जाए और उनको सजा ना मिल जाए तब तक संघर्ष जारी रहेगा।
और लोगों से अपील करते हुए लिखा कि इस लड़ाई में आप सभी के सहयोग की जरूरत है। और मीनाक्षी का कहना है कि केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले, जिससे कम समय में ट्रायल पूरा और आरोपियों को सजा मिल सके। और उन्होंने आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग की। और मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी को रविवार को नियुक्ति पत्र मिला तो वो भावुक हो गई। और कानपुर विकास प्राधिकरण के अपर सचिव गुड़ाकेश शर्मा ने मीनाक्षी को उनके बर्रा 3 स्थित घर पहुंचकर विशेष कार्याधिकारी पद का नियुक्ति पत्र सौंपा। और केडी अफसरों ने उन्हें सोमवार को कार्यभार संभालने के लिए आमंत्रित किया और साथ ही उन्हें शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्र, आईडी प्रूफ आदि लाने का आग्रह भी किया गया। और इस पर रोंदे हुए स्वर में मीनाक्षी ने कहा कि सोमवार को उनके पति की 13वीं, मंगलवार को वो कार्यभार संभाल लेंगी। और केडीए अफसरों के साथ पहुंचे बीजेपी विधायक सुरेंद्र बेथानी ने मीनाक्षी के दस्तावेजों का तत्काल सत्यापन कराने के निर्देश भी दिए। यूपी के गोरखपुर में कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की कथित हत्या के मामले में रविवार को कार्रवाई हुई है और पुलिस ने 2 आरोपी पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया। इसमें से एक पुलिसकर्मी घटना के समय एसआई के पद पर तैनात था, जबकि दूसरा इंस्पेक्टर के पद पर था। और जानकारी के अनुसार मनीष गुप्ता मामले में दोनों पुलिसकर्मियों पर करीब 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। और गिरफ्तार किए गए एक आरोपी का नाम इंस्पेक्टर जयंत सिंह और दूसरे का नाम एसआई अक्षय मिश्रा है। और दोनों को गोरखपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया और इसके बाद दोनों पुलिसकर्मियों को कानपुर एसआईटी के हवाले कर दिया गया। और कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता अपने दोस्तों के साथ गोरखपुर के एक होटल में ठहरे हुए थे। जब पुलिसकर्मी उनके कमरे में दाखिल हो गए तो इसके बाद उन्होंने कथित रूप से पीट कर हत्या कर दी थी। और इस मामले में गोरखपुर के 6 पुलिसकर्मियों को आरोपी बनाया गया था और घटना के बाद से ही आरोपी फरार हो गए थे, जिसमें से 2 को गिरफ्तार कर लिया गया। और मामले की शुरुआत में फरार आरोपियों पर पहले 25-25 हजार का इनाम घोषित किया गया था, जिसे बाद में बढ़ाकर 1-1 लाख रुपए कर दिया गया था। और मामले के तूल पकड़ने के बाद विपक्ष ने योगी सरकार पर हमला बोला था और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी और अन्य परिजनों से मुलाकात भी की थी। और बाद में सरकार ने मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी थी। हालांकि केस को सीबीआई ने अब तक टेक ओवर नहीं किया और इसकी वजह से एसआईटी टीम पूरे मामले की जांच कर रही। दिल्ली के बाबा हरिदास नगर इलाके में एक शख्स ने अपनी सास और पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। और वारदात रविवार सुबह तकरीबन 7:30 बजे के आसपास की है। और दिल्ली पुलिस को इस वारदात की जानकारी सुबह करीब 8 बजे लगी, जब आरोपी ने खुद ही दिल्ली पुलिस को फोन कर दोनों कत्ल की जानकारी दी। और सुबह के 8 बज रहे थे जब बाबा हरिदास नगर थाने एक शख्स ने फोन कर बताया कि उसने गोली मारकर अपनी सास और पत्नी की हत्या कर दी। और जानकारी के मुताबिक आरोपी ने करीब 8 राउंड गोली चलाई थी। और बाबा हरिदास नगर थाने की पुलिस जब मौके पर पहुंची तो वहां उसे खून से लथपथ 2 महिलाओं की लाश मिली। मृतक महिलाओं का नाम निधि और वीरो था। और आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने खुद इस वारदात को अंजाम दिया और इसकी वजह रोज का झगड़ा है। और 5 साल पहले आरोपी महेश और निधि ने लव मैरिज की थी और पिछले कुछ समय से दोनों के बीच हमेशा झगड़ा होते रहते थे। और आरोपी महेश इसके लिए वीरो को जिम्मेदार मानता था। जानकारी के मुताबिक रविवार की सुबह भी इनके बीच झगड़ा